मोस्टली पेरेंट्स अपनी औलाद की तलीमी परफॉर्मेंस के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी पेरेंट को ना देखा हो जो अपने बच्चे की तलीमी परफॉर्मेंस के हवाले से ये कहते सुनाई ना दें कि जी मेरे बच्चे की पोजीशन नहीं आई, मेरे बच्चे का A+ ग्रेड नहीं आया। इस किस्म की बातें हमें अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों से सुनने को मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम ये 2 काम करके जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा अपनी औलाद के साथ बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर जुल्म का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं कि पाकिस्तान में 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन के इस रवैये की वजह से। वो रवैया कौन सा है? पहला रवैया ये है कि हम अपने बच्चे की ज़हानत को उसके ग्रेड्स, उसकी पोजीशन के साथ जांच रहे होते हैं। वो अल्लाह के बंदो, आप क्यों नहीं समझते कि ज़हानत का नंबरों के साथ, ग्रेड्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको अपना ज़ाविया नज़र बदलना है। देखें, आप अगर अपने बच्चों की जगह पर ख़ुद को रख के देखें तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या जब आप अपने बच्चों की उम्र में थे तो क्या आप A+ ग्रेड लेते रहे हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई माँ बाप कहता भी है कि जी हाँ जी मैंने टॉप किया था, मैं पोजीशन ले रहा था, तो आप आज खुद देखें कि आप पोजीशंस लेने के बावजूद आज किस पोजीशन पे हैं और वो जो पोजीशंस आपने ली थी, वो जो आपने ग्रेड्स लिए थे, उन ग्रेड्स ने आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया है। सो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ और इसका जवाब भी आपने अपने अंदर से ढूंढना है। बात यह है कि दुनिया में अगर 7.5 अरब लोग मौजूद हैं तो 7.5 के 7 अरब लोग इंतहाई काबिल भी हैं, इंतहाई ज़हीन भी हैं और यकीन माने कि इन 7 बरे-आज़मों में अल्लाह ने अगर आपको औलाद की नेमत से नवाजा है तो आपका बच्चा उन 7.5 अरब लोगों में इंतहाई मुनफरिद बच्चा है। आपके बच्चे जैसा कोई भी नहीं है। जो सलाहियतें, जो स्ट्रेंथ अल्लाह ने आपके बच्चे को दी हैं वो किसी और को नहीं दी। आपने आज से ये फ़ैसला करना है कि यार हमने अपने बच्चे की तलीमी कारकर्दगी को, उसके ग्रेड्स को, उसकी पोजीशंस को हमने उसकी ज़हानत के साथ नहीं जांचना, बिकॉज़ ज़हानत एक डिफरेंट चीज़ है। इस पे रिसर्च ये बताती है कि दुनिया में हर बच्चा ज़हीन होता है। आपने अपने इर्द गिर्द कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जो ड्राइंग्स बड़ी अच्छी बनाते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जो नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, जो गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, उनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। आपने अपने इर्द गिर्द कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे देखे होंगे कि जब वो लिखते हैं तो उनके अल्फाज मोतियों की तरह बिखरने लगते हैं। वो अपनी सोचों को जब अल्फाज का रंग देते हैं तो उनके अल्फाज बोलने लगते हैं। तो उन बच्चों के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। आपके घर में ज़रूर ऐसा कोई बच्चा होगा जो स्टेज पे आके बड़ी कॉन्फिडेंटली बात भी करता होगा, जो मेहमानों के आने पे उनके साथ फौरी घुल मिल जाता होगा। उस बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। आपके घर में एक बच्चा ऐसा ज़रूर होगा जो अपनी सोचों में गुम रहता है, जो नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचता रहता है। वो बात कम करता है लेकिन वो ज़हीन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। आपके ख़ानदान में कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जो क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता है, जो टेनिस बड़ा अच्छा खेलता है, जो हॉकी बहुत अच्छा खेलता है, उसके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। आपके घर में कोई बेटी ऐसी हो सकती है जो आपसे अक्सर ऐसे सवालात पूछती है कि बाबा मुझे बताएं कि ये कायनात की तहलीक कैसे हुई, इंसान कैसे पैदा हुआ, ये सूरज मशरिक़ से क्यों निकलता है, ये मगरिब से क्यों नहीं निकलता। इस किस्म के जब वो सवालात करती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। आपके घर में कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होगा कि जो टीचर बनना पसंद करता है, जो घर में दूसरे बच्चों को एक उस्ताद की तरह पढ़ा रहा होता है, तो उसके अंदर पेडागोजिकल एंड्रोगोजिकल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी बच्चा है उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई जहानत है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे के अंदर जहानत हो, किसी बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ हो, उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्किल हो और वो बच्चा कम अकल हो या वो बच्चा नाअहल हो, या हम उस बच्चे को कहें कि आप ज़हीन नहीं हैं, आप काबिल नहीं हैं। सो खुदा के लिए आप इस पैराडाइम से निकलें, इस ज़ाविया नज़र को बदलें और अपने बच्चों को आप
ये जान जाएं कि हमारे बच्चे काबिल भी हैं, हमारे बच्चे ज़हीन भी हैं। जब आप इस ज़ाविया नज़र के साथ अपने बच्चों को हैंडल करेंगे तो उनके अंदर यकीन पैदा होगा। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों के ग्रेड्स देख के, अपने बच्चों की जो मार्क्स शीट है वो देख के बच्चों के सामने ये बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आती तुम्हारा बनेगा क्या, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से बहुत परेशान हूँ। जब आप अपनी औलाद के सामने इस किस्म की गैर यकीनी वाली बातें करते हैं तो आप बच्चों का यकीन छीन लेते हैं, आप बच्चों के अंदर जो एतमाद होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, आप बच्चों के अंदर तवक्कुल को ख़त्म कर देते हैं और आप बच्चों को ये भी बावर करवाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे नंबर ही हैं। अल्लाह का जो यकीन है, जो अल्लाह पे तवक्कुल है, वो कुछ भी नहीं है। सो आपने कभी भी अपने बच्चों के सामने इस किस्म की बात नहीं करनी, बल्कि उनके अंदर यकीन डालना है। और आपने ये कभी नहीं सोचना कि अगर आपके बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि वो ज़हीन नहीं है। इस पे गोरे ने एक किताब लिखी, रॉबर्ट टी कियोसाकी, वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस किताब को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी ए ग्रेड लेने वाले बच्चे हैं वो सी ग्रेड लेने वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों काम कर रहे हैं। मैं इसकी डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा। दूसरा जुल्म आपने ये नहीं करना, दूसरा जुल्म जिससे आपने बचना है वो ये है कि कभी भी अपने बच्चों में मुकाबले की परवरिश ना करें। मुकाबले की परवरिश क्या होती है? मुकाबले की परवरिश ये होती है कि घर में अगर 2-3 आपके बच्चे हैं तो बड़े बच्चे का छोटे बच्चे के साथ मुआवजना, कंपैरिजन, कि देखो उसने A+ ग्रेड लिया है, तुमने क्यों बी ग्रेड लिया है। अच्छा वो तो देखो घर के सारे काम करता है, तुम क्यों नहीं करते। अच्छा वो तो रात को जल्दी सो जाता है, तुम क्यों नहीं सोते। अच्छा वो तो 2 रोटियां खाता है, तुम क्यों नहीं खाते, तुम छोटे रह जाओगे। सो आपने न सिर्फ बच्चे में मुकाबले की परवरिश से उसकी सलाहियतों पे शक किया, बल्कि उसके साथ साथ आपने बहन भाइयों के दरमियान नफ़रत के बीज बो दिए। जब आप मुकाबले की परवरिश करते हैं तो होता यह है कि बच्चे, बहन भाई लाशऊरी तौर पर एक दूसरे के साथ नफ़रत करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस बच्चे को आप बार बार छोटा कह रहे होते हैं और उसको ये बावर करवाते हैं कि देखो तुम छोटे हो, तुम ये काम नहीं करोगे, वो बड़ा है, तो वो दिल ही दिल में ये सोचता है कि काश मैं छोटा ना होता। और जिस बच्चे को आप बार बार बड़ा कह के बावर करवा रहे होते हो कि तुम बड़े हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आप पे है और आपने ही ये सारी की सारी वैल्यूज़ को फॉलो करना है, तो आप उस बच्चे के अंदर लाशऊर में ये नफ़रत पाल रहे होते हैं कि वो अपने छोटे बहन भाइयों से नफ़रत करता है। वो खुद को बार बार ये कोसता है कि काश मैं सबसे बड़ा बच्चा ना होता। इसी तरह हम कज़न्स के साथ कंपैरिजन करते हैं कि देखो तुम्हारे चचा के बेटे ने तो स्कूल में टॉप कर लिया, तुम्हारे फुफ्फो के बेटे ने स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन ले ली। मैंने ये देखा है कि अक्सर माएँ जब रिज़ल्ट लेने जाती हैं तो वो मैडम से पूछ रही होती हैं कि बताएं वो फ़लाँ बच्चे के क्या ग्रेड्स हैं। वो पूछ रही होती हैं, अगर उनका कोई रिश्तेदार पढ़ रहा हो, कि जी वो फ़लाँ इसका कज़न है, उसका क्या बना। और इवन हम रिज़ल्ट वाले दिन दूसरों को कॉल्स कर कर के पूछ रहे होते हैं कि अच्छा अगर मेरे बेटे का A ग्रेड आया तो कहीं किसी का A+ ग्रेड तो नहीं आया। तो हम बच्चों के दरमियान एक रेस लगा देते हैं। ये वो रैट रेस है जिसकी वजह से बच्चे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकियात हैं, वो दम तोड़ चुकी हैं और बच्चे अमली ज़िंदगी में भी आके दूसरों को गिरा के आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं। अमली ज़िंदगी में भी आप देखें, प्रोफेशनली जब ये बच्चे कदम रखते हैं, अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे बच्चे विन विन सिचुएशन पे यकीन नहीं रखते, बल्कि ऐसे बच्चे दूसरों को गिरा के खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। लेग पुलिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, टीसी करते हैं। सो खुदा के लिए 2 जुल्म ना करें। एक तो अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी के साथ मत करें, आपका बच्चा यूनिक है। दूसरे नंबर पे आपका बच्चा ज़हीन है, उसकी जहानत को, उसकी काबिलियत को ग्रेड्स के साथ, मार्क्स के साथ आप कभी भी नहीं जांचेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, आपकी औलाद को आपका काबिल फ़ख्र बेटा और बेटी बनने की तौफीक दे। आमीन।